दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु सीखे पार्ट 2 में। मैं हूं डॉक्टर नीलेश श्रीमाली। दोस्तों, आज हम वास्तु के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। कागज पेन आप ले लीजिए और कुछ समय बिल्कुल गंभीरता से हम जो बताएंगे उसे सीखने की कोशिश करिएगा पूरे ध्यान से। यदि आप कुछ समय वीडियो को पूरा देखेंगे तो कुछ ही समय में आप स्वयं वास्तुशास्त्री बन सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आप अपने प्लाट के 9 भाग करें और अलग अलग दिशाओं को डिसाइड करें और उनको मार्किंग करके इसके बाद फिर प्लाट की ग्राफिंग करके फिर उसमें मकान का नक्शा बना सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने सभी तरह की दिशाओं के बारे में समझ लिया होगा। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम वास्तु सीखे पार्ट 2 में यह जानेंगे कि किस दिशा में कितने देवता होते हैं और उनकी क्या स्थिति है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, ग्रह वास्तु में 81 पद के वास्तु चक्र का निर्माण होता है और इन 81 पदों में 45 देवताओं का निवास होता है। ब्रह्मा जी को मध्य में 9 पद दिए गए हैं। 4 दिशाओं में 32 देवता और मध्य में 13 देवता स्थापित होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किस दिशा में कौन से देवता का निवास होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इन 45 देवताओं का नाम, इनका निवास, इनकी स्थिति और इनका डायरेक्शन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने बोर्ड में सभी दिशाएं डिसाइड की हुई हैं। ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर यानी नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये दक्षिण पूर्व है जिसे हम आग्नेय भी कहते हैं, ये दक्षिण है साउथ, ये दक्षिण पूर्व पश्चिम है, साउथ वेस्ट जिसे हम नैऋत्य भी कहते हैं, ये वेस्ट है और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य। इस तरह से दोस्तों ये सारे जो 45 देवता होते हैं उनको अलग अलग खानों में किन दिशाओं में कितने देवता कहाँ कहाँ होते हैं ये सारे आपको बैठा दिए गए। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। हम इनकी शुरुआत कहाँ से करते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। हम इसकी शुरुआत करते हैं उत्तर पूर्व से यानी ईशान से। यहाँ पर सबसे पहले देवता होते हैं जिनका नाम है सिखी। नंबर 2 पे होते हैं पर्जन्य, नंबर 3 पे जयंत, नंबर 4 पे इंद्र, नंबर 5 पे सूर्य, नंबर 6 पे सत्य, 7 पे बृहस्पति, 8 पे आकाश और 9 पे अन्य। दोस्तों, जैसा कि आज हमने सारे 45 देवताओं का निवास आपको किस दिशा में कहां पर होगा इसकी जानकारी दी है, लेकिन हम अलग अलग आने वाले वीडियो में अलग अलग एक एक दिशाओं के जो देवता हैं इनकी डेफिनेशन, इनकी कैरेक्टर्स क्या हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से देवता अशुभ होते हैं और कौन से देवता शुभ होते हैं और किस दिशा के किस देवता के भाग में आपको अपना दरवाजा, मुख्य दरवाजा रखना चाहिए। ये सभी, यदि किसी का उत्तर मुखी मकान है, किसी का दक्षिण है, किसी का पूर्व मुखी है, किसी का पश्चिम मुखी है, सभी में एक स्थिति है कि आपका जो प्रवेश द्वार है उस दिशा के किस कोण में बनना चाहिए, किस देवता के स्थान पर बनना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से हम अलग अलग चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम आपको सामूहिक रूप से सारे 45 देवताओं के नाम और उनकी स्थिति, किस दिशा में किस देवता का वास है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आप कागज पेन में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जैसे जैसे वास्तु सीखेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लगभग इनके 50 से 60 वीडियो वास्तु सीखें कि हम प्रकाशित करने वाले हैं, तो आप पूर्ण रूप से वास्तुशास्त्री बन जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा समय पूरी गंभीरता के साथ ध्यान देना है। अब हम शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए, इसकी शुरुआत उत्तर पूर्व से होती है जिसे ईशान कहते हैं। अच्छे से लिख लीजिए, उत्तर पूर्व, ईशान, नॉर्थ, ईस्ट। यहाँ के सबसे पहले देवता का चालू करते हैं और इसमें 9 देवताओं का वास होता है। इस तरह से ये कॉर्नर में पूरे 32 देवताओं का वास होता है और अंदर के एरिया में बाकी जो देवता होते हैं 13 उनका वास होता है। हम देखते हैं किस दिशा में कौन से देवता का वास है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ उत्तर पूर्व में 9 देवता होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं दक्षिण दिशा में। यहाँ पर 10वें में पूषा, 11वें में विथत, 12 में वृक्षप, 13 में यम, 14 में गंधर्व, 15वें भाग में भृंगराज, 16वें भाग में मृग, 17वें भाग में पितृ। अब हम आ जाते हैं पश्चिम में। पश्चिम के 19वें भाग में दौवारिक, 19 में सुग्रीव, 20 में पुष्पदंत, 21 में वरुण, 22 में असुर, 23 में शेष, 24 में पाप यक्षमा। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर दिशा में। ये नाथ लिखा हुआ है। यहाँ पर 25 में रोग, 26 में नाग, 27 में मुख्य देव, 28वें भाग में भल्लाक, 29 में सोम, 30 में भुजंग, 21 में आदिति,
32वें में दी थी। इस तरह से 32 देवता आपके आउटर लाइन में चारों दिशाओं में हो गए। अब हम अंदर की तरफ आ जाते हैं। 33वें नंबर पर ये नॉर्थ में आप देवता हैं। इसके बाद तो 34 में सावित्री हैं। इसके बाद 35 आ जाइए आप, 35 में जय है, 36 में रुद्र है, 37 में अर्यमा है, 38 में सविता है, 39 में विश्वान देवता है, 40 में विबुधादित्य है, 41 में मित्र है, 42 में राजयक्षमा, 43 में पृथ्वीधर और 44 में आप वत्स और 45वें स्थान पर ब्रह्मा जी का वास होता है। इसे ब्रह्मस्थान भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? सारे आउटर में 32 देवता हैं, सभी 8 दिशाओं में, सब्स्टिट्यूट डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन। इसके बाद अंदर के क्षेत्रों में किस दिशा में किस देवता का वास है। इस तरह हमने सारे 45 देवताओं के बारे में सीखा है। आप इनको याद कर लीजिए। अगले वीडियो में हम एक एक देवताओं के विषय में आपको उनकी डेफिनेशन क्या है इसके बारे में बताएंगे। कौन से देवता शुभ हैं, कौन से देवता अशुभ प्रभाव देते हैं। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके प्लाट का या मकान का कौन सा हिस्सा पॉजिटिव होता है और कौन सा हिस्सा नेगेटिव होता है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बेस है, आगे जाके इसकी बहुत हमें जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों आप एक चीज और देख रहे होंगे कि ये मैंने कुछ टिक लगाए हुए हैं, सभी दिशाओं में टिक लगे हुए हैं। पूर्व में तीसरे और चौथे भाग में जिसके स्वामी जयंत और इंद्र हैं, दक्षिण में 11 और 12 भाग में जहां के स्वामी विथत और बृहच्छद देवता हैं, पश्चिम में आप देख रहे होंगे 20 और 21 मैंने टिक लगाया हुआ है, वरुण और पुष्पदंत यहाँ के स्वामी हैं। और उत्तर में आप देख रहे होंगे 27 और 28वें नंबर का जो भाग है हमारे प्लाट का, उसके मुख और भल्लाट देवता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर टिक क्यों लगे हुए हैं। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, ये हर दिशाओं के वो महत्वपूर्ण भाग हैं जहां पर यदि आपका उत्तर मुखी मकान है तो आपका प्रवेश द्वार 27वें और 28वें भाग में होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप इसका निर्धारण कैसे करें। तो मैंने आपको बताया था कि आपको 9 भागों में अपने प्लाट को बांट लेना है। मान लीजिए आपकी इसकी चौड़ाई 27 है, उत्तर दिशा की चौड़ाई 27 फीट है, तो आप 27 को 9 भागों में बांटेंगे तो 9 × 27 यानी एक हिस्सा 3-3 फीट का आएगा। तो 27 और 28 2 भाग हुए। जब 2 भाग हुए तो उनको दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 फीट 6 फीट हो गए। यानी इस 6 फीट के अंदर आप अपना प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में बना सकते हैं यदि आपका मकान उत्तर मुखी है तो। समझ गए आप? एक बार फिर से समझा देता हूं। अब हम दूसरी दिशा लेते हैं, पूर्व दिशा है। यदि आपका मकान पूर्व मुखी है, हम इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आगे जाके। आप बिल्कुल एक वास्तुशास्त्री के महारथी बन जाएंगे यदि आप सारे वीडियो देखेंगे, वीडियो अंत तक देखेंगे, तो आपको किसी वास्तुशास्त्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और न किसी से नक्शे के बारे में ज्यादा विस्तृत रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। आप स्वयं बता सकते हैं नक्शा बनाने वाले को, ये चीज यहाँ रखना है, ये चीज यहाँ रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में आप देख रहे होंगे मैंने जयन और इंद्र यानी तीसरे भाग में और चौथे भाग में ये टिक लगाया हुआ है। अब यदि आपका मकान पूर्वमुखी है, मान लीजिए पूर्वमुखी है, तो आप उस मकान के आपके इस वाले लंबाई के हिस्से को भी आप 9 भागों में बांट लीजिए। ये देखिए 9 भागों में बटा हुआ है, 9 देव यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने 9 भागों में बांट लीजिए। मान लीजिए इसकी जो है वो गहराई आप मान लीजिए कि 54 है, 54 है, ठीक है। अब इसको 9 भागों में बांट दीजिए आप, 54 में 9 का भाग दे दीजिए तो निकल आएगा 9 6 के 54। एक दिशा जो है वो 6 फीट की आती। तो तीसरा और जो चौथा स्थान है, इस स्थान पर जो भी मैपिंग जब प्लाट की मैप करेंगे, ग्राफ करेंगे, तो जो दिशा फिट आएंगे वो इतने फिट में इन दोनों में आपको अपना मेन प्रवेश द्वार देना है। मैं इसकी निर्धारित गहराई इसलिए नहीं बता रहा हूं कि किसी का प्लाट बड़ा है किसी का छोटा है, तो उस हिसाब से आपका जितनी भी गहराई है उसको 9 भागों में बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और 2 हिस्से में तीसरा और चौथा जो हिस्सा आएगा उतनी लंबाई में आप अपना प्रवेश द्वार दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप ये देखिए दक्षिण दिशा साउथ जोन आ गया। यहाँ पर मैंने 11 और 12वां जो भाग आएगा, अब यहाँ पर आपकी चौड़ाई हमने 27 लिए थे, तो ये भी 27 ही आएगी। 27 को हमने 9 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 9 × 27, एक भाग 3 फीट का आ गया। तो दक्षिण दिशा में 11वां और 12वां भाग दक्षिण पूर्व से लेना है आपको। दक्षिण को आग्नेय से काउंट करते हुए 11वां और 12वां भाग, 11वें भाग के स्वामी है विथत और 12वें भाग के देवता है बृहच्छद। तो 3 दूनी 6 फीट हो गया।
इस 6 फुट के भाग में यदि आपका दक्षिण मुखी मकान है, बहुत गहराई से समझ लीजिए, बहुत नेगेटिविटी है साउथ डायरेक्शन के मकान को लेकर, बहुत गहराई से समझ लीजिए। आगे मैं बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करने वाला हूं अलग अलग, लेकिन आज आपको बहुत सांकेतिक रूप से बता रहा हूं। यदि आपका मकान दक्षिण मुखी है तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। यहाँ पर आपका 11वां और 12वां भाग यहाँ से हमने चालू किया है, 1 2 3 इस तरह से 9, और फिर यहाँ से चलते हुए दक्षिण पूर्व से आग्नेय से हम काउंट करेंगे। तो 10वां और 11वां भाग पूषा और विथक, इसके 11वां और 12वां भाग, क्षमा कीजिए, 11वां और 12वां भाग विथक और वृक्षक यहाँ के स्वामी है। इन 2 स्थानों पर 6 फुट में, चूंकि हमने 27 माना है, उदाहरण लिया है, किसी का और ज्यादा भी हो सकता है, तो वो उसको 9 से डिवाइड कर ले और एक एक हिस्से के निकाल ले। इस तरह से इन 2 हिस्सों में आपको प्रवेश द्वार देना है, तो आपको वास्तु में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ये बता रहा हूं मैं। दक्षिण मुखी मकानों को लेकर बड़े लोगों में एक नकारात्मकता है, डर है, भय है, दहशत है कि दक्षिण मुखी मकान बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सारी दिशाएं प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, सारी दिशाएं पॉजिटिव होती है, बशर्ते हम अपने मकान का डिजाइन वास्तु के अकॉर्डिंग उनके नियमों के अनुसार चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों हम आ जाते हैं पश्चिम की तरफ। पश्चिम में देखिए आपने, मैंने 20 और 21वां जो भाग है, 20वें भाग के देवता है पुष्पदन और 21वें भाग के देवता वरुण। अब फिर हमने इसकी 54 गहराई उदाहरण के तौर पर ली थी, तो इसकी 54 ही आएगी। मान लीजिए आपका पश्चिम मुखी मकान है। अब पश्चिम मुखी मकान है तो आप प्रवेश द्वार कहाँ बनाएंगे अपना? तो प्रवेश द्वार आप वहां बनाएंगे जहां पर हमने यहां से चालू किया है, यहां से 1 2 3 चालू करते हुए चलना है आपको। दक्षिण से चलते हुए दक्षिण, पश्चिम से चलते हुए पश्चिम है। आपको 20 और 21वां भाग जो है यहां पर आपको प्रवेश द्वार देना है, तो आपका पश्चिम मुखी मकान भी है तो वास्तु में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी मकान को लेकर बड़ी नेगेटिविटी है लोगों में, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने बता दिया है, हम इस पर विस्तार से भी आगे चर्चा करेंगे। एक एक देवों के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि इसके स्वामी वरुण और पुष्पदंत हैं तो हम यहाँ पर अपना प्रवेश द्वार क्यों बनाएं, इनकी क्या डेफिनेशन है, क्या ये हमें बेनिफिट देने वाले हैं, इनसे लाइफ में हमें क्या प्राप्त होगा, हमारी फैमिली कैसे जाके पॉजिटिव रहेगी, कैसे हम धन दौलत और समृद्धि जीवन में ला सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस दिशा से मिलेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वास्तु सीखें पार्ट 3 में हम अलग अलग दिशाओं के बारे में आपको बताएंगे कि यदि आपका मकान दक्षिण मुखी है तो आप अपना प्रवेश द्वार 12वें और 13वें भाग में क्यों बनाएं, इसके पीछे क्या वास्तु के नियम काम करते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।